है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, धन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्य है पिता, धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। आज के यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम में आए हुए आप सबों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे आप एक हिंदी कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज के वचन में जाएंगे मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय उसका 28, 29, 30 में
मैथ्यू 14, 28, 20 एंड 30, मत्ती 14 का 28। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अगला वचन, यीशु ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर उस समुद्र के पानी के ऊपर चलने लगा यीशु के पास जाने के लिए। कहाँ जाना है? यीशु के पास आना है। आगे वचन, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अगला वचन, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहां बात क्या हुई? ये 14 अध्याय 16 वचन से देखते हैं। 14 अध्याय 16 वचन में यीशु उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। कहाँ के? क्योंकि 5000 पुरुष और न गिन सकते इतना स्त्रियां बच्चे यीशु के भाषण सुनने के लिए आए। तो भाषण सुनते सुनते शाम हो गई। तब चेले क्या कहते हैं, प्रभु शाम हो गया, ये जगह भी जंगली एरिया है, रेगिस्तान है, यहाँ कुछ नेगा नहीं, लोग अपने घर पे जाके कुछ खाना खाने दो। लेकिन यीशु ने कहा, ये तो इनको तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम इनको भोजन देना है। वो कहने लगे 17 वचन में, प्रभु हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, उसको छोड़कर कुछ नहीं है। ये 5 रोटी 2 मछली लेकर किसको हम खिलाएंगे? यीशु ने कहा 18 वचन में, उसे मेरे पास ले आओ, भले 5 रोटी 2 मछली हो। यीशु के पास आपके जो भी कमी घटी ना, यीशु के पास लाइए। बस इतना ही है, इतना ही है, मैं क्या करूं, ये पूरेगा नहीं, ये जमेगा नहीं, ऐसे हमारा वचन है। यीशु कहते मेरे पास लाओ, देख तो आऊं। तो यीशु के पास आने के बाद 19 वचन और 20 वचन में देखते हैं, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, अगला वचन, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां भी उठाई। इसके बाद 22-23 में तो यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। लोग तो बड़े, और भी कई लोग प्रार्थना के लिए खड़े हैं, कुछ अपने समस्या के लिए खड़े हैं। यीशु अभी शाम हो रही है, तो शाम ढलने से पहले ये उस पार चला जाए तो अच्छा रहेगा। तो पहले अपने चेलों को विदा किया। 11 चेले नाव में बैठे और समुद्र में चलने लगे ताकि शाम ढलने के अंदर इस समुद्र के उस पार चला जाए जहां जाना है। वो जाने के बाद यीशु मसीह लोगों को विदा करने के बाद प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला प्रार्थना कर रहा है। यीशु प्रार्थना कर रहा है। और फिर अगला वचन देखते हैं, ये जो नाव जा रही थी ना, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। 25 वचन पर, वह रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अगला वचन, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, भूत है। डर के मारे चिल्ला उठे। एक तो तेज हवा चल रही है, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, पानी में डूबने की आशंका है। तब यीशु भी आ गया। यीशु कहता है, दाढ़ बांधो, मैं हूं, डरो मत, मैं भूत नहीं हूं। आप इसी बात को योना 6 अध्याय में देखते हैं, क्योंकि चेले गए ना, उस नाव के अलावा और कोई नाव वहां नहीं था। अब यूहन्ना 6:22 में यूहन्ना 6:22, जॉन 2:22, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पास खड़ी थी यह देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे।
एक ही नाव था, उस नाव में बैठकर यीशु के चेले चले गए। फिर यीशु कैसा गया? यीशु तो हमारे साथ बात कर रहा था, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, चेले जाने के बाद भी हमारे संग था, उसके बाद भी यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करने लगा था। तो यीशु इस पर कैसे आया? मैंने यीशु पानी पर चलने के कारण चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, उसके चेले जो नाव में गए वो बीच समुद्र में फंस गए। अभी उनको बचाने के लिए कोई जाना तो होगा। ये बीच रात में कौन आएगा बचाने के लिए? उसके दोस्त तो घर पे सोए होंगे रहेंगे। इसलिए यीशु उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए रात के चौथे पहर में पानी पर चलकर आया। पानी पर चलकर आया। समुद्र की लहरें उठ रही है, इतने जोर से लहरें उठ रही है, इतनी तेजी से हवा आ रही है। 11 जन मिलकर एक नाव को आगे बढ़ा नहीं सके, नाव को चला नहीं सके, इतना तेज हवा है। यीशु आंधी में चल के, एक गीत है ना, आंधी आए तूफान आए या आए गम का बादल, यीशु अद्भुत है, डरना नहीं गिरना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु तेरे साथ है। आंधी आए तूफान आए या आए गम का बादल, यीशु अद्भुत है, डरना नहीं गिरना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। आओ आओ यीशु के पास, प्यार करेगा ओ दिल से। आओ आओ यीशु के पास, प्यार करेगा ओ दिल से। ऐसा प्यार, ऐसा खुशी कभी नहीं मिला, कितना अद्भुत है। ऐसा प्यार, ऐसा खुशी कभी नहीं मिला, कितना अद्भुत है। हालेलुया। तब पतरस भी वो 11 लोगों के साथ नाव के अंदर बैठा है। बल नाव तो डूबा नहीं है, डगमगा रही है, लेकिन यीशु पानी पर चलकर आ रहा है। वो क्या कहता है? यीशु मैं पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। कितना अच्छी बात है ना। अब यीशु चलकर आ रहा है, हमारे पास आने में देरी हो जाएगी, उसके पहले मैं दौड़कर यीशु के पास चला जाऊं। और पढ़ के देखिए ना, 14 अध्याय उसका 29 वचन पर 14:29 मत्ती का, उसने कहा 28 वचन, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने के लिए, मैं तेरे पास आना चाहता हूं प्रभु, तेरे पास आना चाहता हूं। तो दूर है ना, मैं दौड़ के आ जाऊं यीशु के पास। और यीशु ने कहा आ, तो यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास आने के लिए वो आंधी तूफान का ख्याल नहीं किया, तेज हवा का ख्याल नहीं किया। ये 10 जन नाव पर है, मैं अकेले कैसे जाऊं? मुझे यीशु के पास जाना है। आज आपको यीशु के पास आना है क्या? यीशु के पास आते समय कई बाधाएं आएगी, ये लहरों के समान, तेज हवा के समान, कई आपको यीशु के पास आने से रोकने की कोशिश करेगी। वैसे पतरस तो पानी पर चल गए, यीशु के पास आने लगा, लेकिन यीशु के करीब आते समय अचानक उसकी नजर यहाँ गई। बाप रे कितनी बड़ी लहरें, बाप रे कितनी तेजी हवा, हम 11 जन मिलकर ये हवा का सामना नहीं कर सके, मैं अकेला कैसे सामना करूं? उसकी नजर यीशु से हटकर समुद्र की लहरें तेज हवा के पास चली गई तो डर गया। हिंदी में कहते हैं ना, जो डरा वो मरा। ये डर गया और पानी में डूबने लगा। तब कहता है यीशु मुझे बचा ले। हाँ, यीशु मददगार है। डूबते समय हाथ उठाया होगा, हे प्रभु बचन अच्छी कहती है ना। 31 वचन पर यीशु अपने हाथ बढ़ाकर तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, डूबने से बचा लिया और उसको उठा लिया। ये अल्पविश्वास तूने क्यों संदेह किया? अगला वचन देखिए, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। अब यीशु उठाने के बाद छोड़ा नहीं, उसको अपने संग चलने लगाया। नाव तक दोनों चलकर गए। कितने अजीब बात है ना।
यीशु आपको हाथ थामने के बाद आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। और जब तब तक हवा चल रही थी, तूफान चल रही थी, लेकिन ये दोनों जब नाव में बैठे हवा थम गया। यीशु नाव पर बैठ गया, केवल नाव नहीं हवा भी थम गया। आज आपको यीशु के पास आना है। कितने आंधी तूफान से मत डरो, लोगों के बहकाव से मत डरो, क्योंकि दुनिया में आकर अपना जान कुर्बान करने वाला एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:29, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29 में देखो, ये परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है जो जगत के पाप उठा ले जा सकता है। ऐसे किस अवतार के बारे में आपने पढ़ा है? हम सब के पापों को वो उठाकर अपने देह पे लेके चला गया। कहां चला गया? क्रूस पर। क्रूस पर यीशु मसीह हम सब के पापों को उठा लिया, क्योंकि हमारे पाप के कारण मौत हमें आनी थी, मरण हमें आनी थी। यीशु ने वो मरण अपने ऊपर ले लिया। यूहन्ना 3:16 में, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो 14-15 वचन में देखते हैं, 3:14-15 में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। ये क्या यीशु मसीह बताते हैं? कई साल के पहले मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर गानान देश की ओर ले जा रहा था मूसा नबी। लेकिन बीच रास्ते में लोग कुरकुरा करने लगे, कब तक हम जाके पहुंचेंगे? क्या हमें खाना तो यही है क्या? देव परमेश्वर दिया रोटी और कुछ नहीं क्या? कुरकुराने लगे। परमेश्वर गुस्सा आया तो उनके बीच में सांप आ गए। वो सांप इतना जहरीला था, वो काटते ही लोग मर जाते थे। तब लोगों ने चिल्लाया, मूसा हमें बचाओ, हम सब मर रहे हैं। तब परमेश्वर ने कहा, इसी सांप के रूप में पीतल का सांप बना और उसको एक खंभे में लटका दे। आज देखिए, हर डॉक्टर के गाड़ी पर या तो कुछ हॉस्पिटल की गाड़ी पर वो जो निशाना है ना, वो सेम निशाना है। मूसा ने सांप को लटकाकर खंभे में उठाया। वो क्या दृष्टांत है? यीशु मसीह हम सबके लिए कलवरी क्रूस में उठाए जाएंगे। उस दिन जो उठाए गए सांप को देखने वाले सब बच गए, कोई मरे नहीं। वैसे आज आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उठाया गया वो यीशु को देखो, आपको पाप से छुटकारा मिलेगा, आपके साथ छुटकारा मिलेगा, आपको मौत नहीं अनंत काल के जीवन मिलेगा। आज यीशु को भाई, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे उद्धार कर। पतरस को डूबने वाले पानी से उठाया। आप शायद बाप में डूब रहे हैं, बीमारी में डूब रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। उठाने वाला यीशु आपके पास है। बस हाथ बढ़ाओ, चिल्लाओ, यीशु मुझे बचा ले। वो हाथ बढ़ाकर आपको उठाएगा और उसके साथ चलने देगा। अब तक जो आवाज चल रही थी सब थम जाएगा यीशु के कारण। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए। पतरस के समान मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरे पास आना है। हाँ, यीशु तेरे पास आना है प्रभु। वो आपको बीच में गिरने नहीं देगा। भले आप डर के कारण, भय के कारण या तो शत्रु शैतान के कारण आप बीच में गिर सकते हैं, डूब सकते हैं, यीशु आपको डूबने नहीं देगा। अभी यीशु आपको हाथ बढ़ा रहा है, उसके हाथ को थाम लो तो मुड़ जाओगे और आगे इस समुद्र के बीच में, हवा के बीच में आप चल सकोगे। आपके जीवन सुखरूप आगे बढ़ेगा, शांत नाव के समान।
प्रार्थना के प्यार पिता परमेश्वर, आप भी तेरे ओर देख रहे हैं पतरस के समान, यीशु मुझे बचा ले, छुड़ा ले, उद्धार कर दे, ऐसे हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अकेला परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपना जान दिया, अपना लहू बगाया प्रभु। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु मसीह का लहू हर पापों से हमें शुद्ध करती है प्रभु। वैसे आज भी यीशु मेरे पापों को शुद्ध कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं एक पापी हूँ, मैं इससे डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। हर एक को हाथ बढ़ा के बचा ले प्रभु राजा। पाप के जीवन को हटा दे, रोग के जीवन को हटा दे, श्राप के जीवन को हटा दे और तेरे संग चलने दे प्रभु। तेरे पास आए हैं, अभी तेरे संग संग जीवन में आगे बढ़ना है और उनका नाव इसके आगे शांति से भरा हुआ नाव, घर में शांति होने दे, समाधान होने दे, आशीष होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिल्म मिलेंगे। आमीन।